दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में टाइगर के बिहेवियर के बारे में बताया था और मैनीटर टाइगर कैसे स्टैब्लिश होता है वो सब मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं सारा कुछ तो नहीं आपको बता सका। और भी बहुत से रीजन होते हैं टाइगर के मैनीटरिंग करने के, और आगे जैसे मौका लगा तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। और जब मैं आपको मैनीटर टाइगर के बारे में बता रहा था कि वो कैसे मैनीटर होता है, कौन से उसके फैक्टर होते हैं, तो उसी दौरान मुझे अचानक याद आया था कि एक और मेल टाइगर था, बड़ा दबंग टाइगर था वो, और काफ़ी बड़े साइज का टाइगर था, जो कि ढिकाला में उसका टेरिटरी थी। और उसका नाम था तैमूर। साथियों, जो तैमूर जो टाइगर था वो करीब 1986 87 के आसपास की बातें हैं दोस्तों ये। और मैं जिम कॉर्बेट पार्क से 1983 से जुड़ा हुआ हूँ, और 1983 से लेकर के और 2005 तक मैं कॉन्टिन्यूसली एवरी ईयर, और इवन एक साल में 2 बार और कभी कभी 3 बार भी मैं जिम कॉर्बेट पार्क विजिट करता रहा हूँ। और आज भी मैं जिम कॉर्बेट पार्क जाता हूँ, लेकिन अब साल में केवल एक बार जाना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कनाडा टोरंटो में रहता हूँ, तो छुट्टी लेकर के अपनी वेकेशन पे मैं वहाँ जाता हूँ। और लेकिन जो मैं आज आपको तैमूर टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी पुरानी बात है दोस्तों। वो आज की बात नहीं है, वो आज से करीब 40-42 साल पुरानी बातें हैं वो। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना 1935 में हालांकि हो गई थी, और इसका नाम सबसे पहले सर मैल्कम मार्शल हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया था, और रामगंगा नेशनल पार्क के बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी इंडिया के अंदर टाइगर को बचाने के लिए, उसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट पार्क से ही की गई थी। और 1972 में 1972 में बिफोर प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्कीम थी उससे पहले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था वहां पर 41 टाइगर पाए जाते थे। ये 1972 की मैं बात बता रहा हूँ। और दोस्तों 1976 में टाइगरों की संख्या वहां पे 57 हो गई, और 1980 में 84 टाइगर हो गए। 1984 में 91 टाइगर मिले वहां पे गिनती में, और 1990 में 105 टाइगर हो गए थे, और 1998 में वहां पर टाइगरों की संख्या 125 हो गई थी। और 2023 में दोस्तों वहां पर जिम कॉर्बेट पार्क में 260 टाइगर पाए गए थे। मीन्स आजकल जो जिम कॉर्बेट पार्क है वहां पर कम से कम 260 टाइगर या इससे अधिक टाइगरों का निवास है वहां पर। और जब हम रामनगर से धनगढ़ी गेट को पार करके लेफ्ट साइड में हम जाते हैं, पहले सुल्तान रेस्ट हाउस आता है दोस्तों, उसके बाद में फिर गैरल आता है दोस्तों, उसके बाद में फिर आता है सरबदुली, खिनानौली, और फाइनली हम पहुंच जाते हैं ढिकाला में। और ढिकाला जो प्लेस है, जो रेस्ट हाउस है, जैसा आप आजकल देखते हो उसको, जैसा आजकल है वो ऐसा नहीं था। उसमें बहुत चेंजिंग आ चुके हैं तब से। और आज की बात नहीं बता रहा दोस्तों, करीब 40-45 ईयर पहले की बातें हैं। और वो जो आजकल का चोड़ है, जो कि आप ढिकाला रेस्ट हाउस के सामने बहुत बड़ा ग्रास लैंड है दोस्तों, वहां पर कभी खेती की जाती थी। और ये जो ढिकाला के पास में ही जो गुजरों का एक विलेज होता था, और गाय भैंस वो पालते थे और थोड़ी बहुत वो खेती करते थे, और साथ में जंगल होता था। और ये बहुत पहले की बातें हैं दोस्तों। बाद में जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया तो वो जो गांव था उसको वहां से विस्थापित किया गया, उसको वहां से मूव किया गया। और इस प्रकार वो चोड़ जो था वो धीरे धीरे वो वहां पे ग्रासलैंड उगनी शुरू होगी, और वो एक चोड़ में स्टैब्लिश हो गया, और आसपास सारा वो दोस्तों जंगल ही है वो। जिम कॉर्बेट पार्क का जो ढिकाला है उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर मोटा साल है, एक निशानी है, एक बहुत बड़ा साल का पेड़ है वहां पे,
जो कि कभी बिजली के गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन उसका ठूठ बचा रह गया, उसका तना बचा रह गया, और वो एक निशानी है, मोटा साल उसको बोला जाता है। और मोटा साल के ईस्ट में दोस्तों एक शेरनी का वो इलाका था। और ये बात है 1975 के आसपास की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। 1975 में एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक बच्चा मेल था और एक बच्चा फीमेल था। ये बात 1975 की है। और ये जो मेल बच्चा था यही आगे चल करके ढीठू बना था। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई है ढीठू टाइगर की। जब हम जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर एंटर करते थे तो खिनानोली और डिकाला के बीच में एक टाइगर अक्सर सड़क पे बैठा मिल जाया करता था। 1983, 84, 85 की बातें बता रहा हूँ मैं। और वो रास्ता रोक लिया करता था गाड़ियों का, और जो पैदल चलने वाले थे उनका रास्ता रोक देता था। और एक बार तो मैं एक सरकारी बस में जब आ रहा था जो रामनगर से चलती थी, और डिकाला वो छोड़ती थी, सुबह 10 बजे चलती थी, 2.5-3 रुपये उसका किराया होता था उस समय में। और उस बस को भी उसने आधे घंटे तक उसको रास्ता नहीं है, आधे घंटे तक वो बस थी उस जंगल में ही रुकी रही। उस बस के अंदर मैं भी बैठा हुआ था, और तब मैंने पहली बार उस ढीठू टाइगर को देखा था दोस्तों। तो ये जो ढीठू टाइगर था ये बाद में मैनेटर स्टैब्लिश हुआ था, और इसको पकड़ कर कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया था दोस्तों। ये जो ढीठू टाइगर था पूरब में खिनानोली से लेकर के और पश्चिम में मोटा साल तक और कमर पट्टा से लेकर के बिच्छू भोजी तक का करीब 15 वर्ग किलोमीटर का इसका इलाका था। और 22 जनवरी 1985 को जो ढीठू टाइगर था इसने डेविड हंट को किल किया था दोस्तों। और उसकी स्टोरी मैंने आपको पहले भी डाली हुई है। और डेविड हंट को किल करने के बाद 29 नवंबर 1985 को उसने एक खिनानोली जो रेस्ट हाउस है उसके बाहर ही वो लक्कड़ बीनने गया था। खेम बहादुर एक नेपाली मजदूर था, उसको मार दिया था। और फाइनली उसके बाद उसको चारा लगा करके उसको पकड़ा गया और कानपुर चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। ये तो ढीठू की स्टोरी है दोस्तों। ढीठू की स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो तैमूर की स्टोरी है ये ढीठू की स्टोरी से जुड़ी हुई है। और वो कैसे जुड़ी हुई है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और ढीठू का ही एक बेटा था दोस्तों जिसका नाम था शेरू, और इसका जन्म 1979 में हुआ था दोस्तों। और शेरू भी मैनेटर टाइगर स्टैब्लिश हो गया था। जब शेरू 3 साल का था तब वो मैनेटर टाइगर बना था, और उसने सबसे पहला जो अटैक किया था वो किया था एक चाराकट पर। और उस चाराकट का नाम महेश था। महेश चाराकट को उसने अपना शिकार बनाया चूहा सोत पे। और उसके बाद में महेश को मारने के बाद में, क्योंकि महेश तब चारा लेने गया था चेतना हथनी के ऊपर बैठ करके, और वहाँ पर महेश की कमीज भी मिली थी, महेश की कुल्हाड़ी भी मिली थी। और उसके बाद में उसकी बॉडी का पार्ट नहीं मिल पाया, उसको पूरा का पूरा ही वो शेरू टाइगर खा गया था। ये बात दोस्तों जो है ये होगी करीब 1982 मार्च की। 1982 मार्च में जो शेरू टाइगर था उसने महेश को मार के खाया था। और उसके बाद में उस इलाके में जो चाराकट थे उन्होंने जाना छोड़ दिया था। और बाद में फिर फाइनली 1984 में उसको पकड़ लिया था उसको भी, और कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया था शेरू को। लेकिन पकड़ने से पहले जनवरी 1984 में उसने सूबेदार अली पर अटैक किया था और उसको बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसको वो मारकर खा नहीं पाया था, उसको बचा लिया था। और उसके बाद में जब उसको भी पकड़ के भेज दिया गया था शेरू को। ये सब मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो ढीठू था, ढीठू का जो जन्म था वो एक 1977 में हुआ था। एक शेरनी का 2 बच्चे हुए थे, तो उसमें जो मेल टाइगर था वो ढीठू था, और ढीठू का बच्चा हुआ था शेरू। और ढीठू का ही एक और बच्चा हुआ था मेल बच्चा, उसका नाम था दोस्तों तैमूर। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको स्टोरी थोड़ी सी बताई है, और ये मैं स्टोरी डिटेल में पहले डाल चुका हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप उसमें देखना, खिनानोली मैनेटर टाइगर की स्टोरी है जो ढीठू के बारे में, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। और उसके बाद डिकाला मैनेटर टाइगर की स्टोरी है। तो ये सब अगर आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन करा है, सारे इवेंट उसमें बताए मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों तैमूर टाइगर के बारे में। दोस्तों ये जो तैमूर था शेरू, जो शेर तैमूर शेर था,
ये ढीठू का बेटा था और इसका जन्म 1983 के आसपास, 83, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 83 की बात नहीं होगी ये। इसका जन्म 81 या 81 में शायद, हाँ। जो तैमूर टाइगर था इसका जन्म 81 में हुआ था दोस्तों। और 81 में जन्म होने के बाद में जब ये 2 साल का हुआ तो इसने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया। अमूमन क्या होता है कि ये जो टाइगर होते हैं ये जब 2 साल के हो जाते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, तब उसके बाद ये अपनी अलग से टेरिटरी बनाते हैं। जो फीमेल होती है वो कुछ शेयर कर लेती है अपनी माँ के साथ टेरिटरी को, कुछ अलग से टेरिटरी बना लेती है और वो शेयर करके रहती है। लेकिन जो मेल टाइगर होता है वो वहाँ पर नहीं रहता, वो अपनी माँ का साथ छोड़ के, अपनी माँ की टेरिटरी छोड़ करके दूर कहीं जाकर के अपनी टेरिटरी बनाता है। तो जब तैमूर 2-2.5 साल का हो गया तो वो अपनी माँ को छोड़ करके उधर ही डिकाला के आसपास भटकने लगा, अपना एरिया तलाशने लगा अपनी टेरिटरी के लिए। और इसी दौरान उसकी टक्कर हो गई शेरू से। शेरू की दोस्तों उस समय जो उम्र थी वो 4-4.5 साल का रही होगी शेरू की। और जो तैमूर था वो 2-2.5 साल का था। और मोटा साल के जंगलों में तैमूर भटक रहा था। वहीं कहीं पास ही शेरू जो टाइगर था वो भी अपनी टेरिटरी की मार्किंग कर रहा था। और शेरू उस समय अपने पूरे यौवन पर था, फुल यंग था वो। और जब उसने तैमूर को देखा तो भयंकर दहाड़ मारकर शेरू ने तैमूर के ऊपर हमला कर दिया। और शाम का समय था दोस्तों और सफारी ख़त्म हो चुकी थी। ये बात 1983 की बात है दोस्तों, 1983 की बात है। उसमें जिप्सी इंडिया में आई नहीं थी, जिप्सी नहीं होती थी। और 1986 में जो मारुति की जिप्सी है वो पार्कों में आने लगी थी। लेकिन उससे पहले भी सफारी होती थी। वो सफारी होती थी मैटाडोर और एम्बेसडर कार में, जोंगा जीप में। और रामनगर से रोडवेज की बस भी आती थी उस समय में। जब 1988 में मैं पार्क में आया था तो उस समय जो बस थी वो बंद हो चुकी थी, बस की सेवा बंद हो चुकी थी। और मेरे को नहीं पता वो 1987 में बंद हुई है या 86 में बंद हुई है। लेकिन 1983 में 84 में मैं बाय बस भी रामनगर से कॉर्बेट पार्क आया हूँ डिकाला तक। और जब मैं 1988 में आया था तो उस समय बस बंद हो चुकी थी और तब मैं वहाँ से मैटाडोर के द्वारा आया था। और उससे पहले दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क में पैदल ट्रैकिंग भी होती थी। लेकिन ये डेविड हंट की मैन ईटिंग करने के बाद, जो ढीठू ने उसको मारा था, उसकी मैन ईटिंग के बाद में वो जो पैदल ट्रैकिंग थी वो बंद हो गई थी। और जो टेंट लगाए जाते थे पर्सनल वो भी बंद कर दिए गए थे। और लेकिन उसके बाद जो मचान बना हुआ था वहाँ तक आप लोग पैदल जा सकते थे। लेकिन आजकल तो आप वो भी नहीं जा सकते, आप पैदल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आजकल जिम कॉर्बेट पार्क में। लेकिन उस समय मैं काफ़ी पैदल चला हूँ, मैंने जिम कॉर्बेट पार्क के जो चौड़ है उसके अंदर भी ट्रैकिंग करी है ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों मैं जो तैमूर की स्टोरी बता रहा था कि जब शेरू ने तैमूर को देखा कि वो उसके इलाके के पास आ गया है तो एक भयंकर दाड़ मारकर शेरू ने तैमूर के ऊपर हमला कर दिया। और अपने को बचाने के लिए जो तैमूर था वो भी शेरू के ऊपर कूद पड़ा और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ढिकाला चौड़ की जो घास है, झाड़ियां हैं, पौधे हैं, सब एक साथ मसले गए। बंदर और लंगूर डरकर पेड़ों की ऊंची डाली पर जा बैठे। बच्चे चिपक गए अपनी माओं के साथ। और जो मोर थे वो कैं कैं करके उड़ गए। और स्ट्रेस कॉल देते हुए जो मोर थे वो पेड़ों पर जा बैठे। और जो हिरन थे वो अलार्म कॉल दे देकर 9-2-11 हो गए। और जो शांत जंगल था वो अशांत हो गया। और 1 सेकंड पहले ही शेरू और तैमूर जो आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे के ऊपर घुर्रा रहे थे, अगले ही क्षण वे गुत्थम गुत्था हो गए। और उलट पुलट की हुंकारों की गुरहाट से जंगल कांप उठा। डिकाला टूरिस्ट में खौफ फैल गया। कैंपों में जो लोग डिकाला में रुके हुए थे वो कुछ कैंपों में घुस गए। वहां तक शेरों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। और जब ये टाइगर की फाइट चल रही थी दोस्तों, और उस टाइम में मैं भी डिकाला में 2 दिन की नाइट स्टे पे रुका हुआ था। और
एक बार तो ऐसा लगा जैसे तैमूर का सब कुछ खत्म हो गया है। तैमूर को नीचे दबाकर जो शेरू था वो अपनी राक्षसी ताकत से उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन हठात एक बिजली कौंदी और पूरा बल लगाकर तैमूर शेरू के पकड़ से निकल भागा और कुछ दूर तक शेरू ने तैमूर का पीछा किया और शेरू ने जो रास्ता पकड़ा वो सीधा जाता था कैंपस की ओर, ढिकाला के कैंपस की ओर, और तैमूर ने जान बचाकर ढिकाला कैंपस की ओर भाग गया। और कुछ दूर तक पीछा करने के बाद जो शेरू था उसने तैमूर का पीछा छोड़ दिया। और दोस्तों, जंगल में अमूमन टेरिटरी के चक्कर में टाइगर्स की फाइट होती रहती है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टाइगर के बच्चे 2 साल के हो जाते हैं, 2 साल तक तो वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और उसके बाद जो मेल टाइगर होता है वो अपना अलग से इलाका बनाता है, और जो फीमेल होती है वो अपनी माँ के साथ टेरिटरी थोड़ी सी शेयर करती है और थोड़ी अपनी टेरिटरी भी बनाती है। लेकिन मेल जो दूर चला जाता है अपनी माँ के इलाके को छोड़कर। और ऐसे ही जो पार वाली एक टाइगर थी, जो आज से 10-12 साल पहले की बातें मैं बता रहा हूँ, जो ढिकाला है रेस्ट हाउस, उसके रामगंगा नदी के पार में उसका एरिया था, उसकी टेरिटरी थी, तो उसका नाम ही पार वाली पड़ गया था। वैसे अमूमन जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर टाइगर के नाम नहीं रखे जाते हैं, किसी खास टाइगर को ही नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट पार्क में। और वो पार वाली जो टाइगर थी उसका एक 2 साल का जो मेल बच्चा था वो भी एक बार एक शेर के हाथों ऐसे ही युद्ध में मारा गया था, उसको जान गंवानी पड़ गई थी। उसके 2 साल के बाद में फिर दोबारा से एक बार जो पार वाली थी उसका एक 1.5 साल का बच्चा फिर टाइगर के द्वारा मारा गया था, मेल बच्चा। क्योंकि जो मेल टाइगर होता है, डोमिनेंट मेल टाइगर होता है, वो अगर उसको बच्चे मिलते हैं मेल टाइगर के बच्चे तो उनको वो मार देता है, मेल टाइगर को। फीमेल को वो नहीं मारता, जो बच्चे मेल होते हैं उनको मार देता है, वो उसको अपना कॉम्पिटिटर समझता है फ्यूचर का। तो इस प्रकार पार वाली के अभी 2 बच्चे मारे गए थे दोस्तों। और इस प्रकार जो तैमूर था वो अपनी जान बचा करके भागा, और उसने अपना जो एरिया था वो जो ढिकाला था उसके आसपास, रेस्ट हाउस उसके आसपास ही वो रहने लगा। और 6 महीने तक जो तैमूर था वो लंगड़ाता रहा, उसका जो पिछला पैर था वो घायल हो गया था, और उसका लंगड़ा कर चलने के कारण ही वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसका नाम तैमूर लंग रख दिया। तैमूर लंग दोस्तों एक अटैकर था जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। 1398 की बात है ये, 1398 की। और वो थोड़ा एक लेग थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। तो जब ये तैमूर युद्ध में हार गया और जब इसकी टांग जख्मी होगी तो ये 6 महीने तक लंगड़ा कर चला था, तो जो कर्मचारी थे जंगल के उन्होंने इसका नाम तैमूर ही रख दिया। और बाद में तैमूर के जख्म धीरे धीरे ठीक हो गए, उसकी चाल ठीक होगी। दोस्तों, ये जो टाइगर होता है इसकी जो सलाइवा होती है इसमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है, और टाइगर अपने जख्म को चाटता है तो उस सलाइवा जो होती है टाइगर की वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, और जख्म अगर बहुत अधिक गहरा ना हो तो वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। ये नेचर ने एक वरदान दिया है बिग कैट को, और इवन जो डॉग होता है उसको भी दिया है ये वरदान, जानवरों को ये वरदान दिया है, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्टर तो होते नहीं है। इस प्रकार जब वो उसका जख्म 6-7 महीने में ठीक हो गया तो वो ढिकाला के आसपास ही रहने लगा, और ढिकाला कैंपस के पास में ही एक शेरनी का भी इलाका था। और बाद में जब 1984 में शेरू को पकड़ा गया और 1985 में फाइनली ढीटू को भी पकड़ लिया गया था और पकड़ कर इनको कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया था, तो जो तैमूर था वो एक बड़े एरिया का बेताज बादशाह बन बैठा। और कुछ हिस्सा उसने अपने जो उसका फादर था ढीठू, उसका एरिया भी उसने कैप्चर कर लिया उसके पकड़े जाने के बाद में। अब तैमूर की एक खास बात थी, देखो दोस्तों, जो तैमूर का बिहेवियर था वो था तो ढीठू का ही बेटा। जो ढीठू का बिहेवियर था वो उसका बिहेवियर था, वो क्या करता था कि
जो जंगल की सड़क है उसके बीचों बीच बैठ जाता था और हिलता ही नहीं था, घंटों घंटों बैठा रहता था। और जो गाड़ियां आती थी और उनका रास्ता रोक देता था, वो परेशान भी होते थे। पहले तो वो खुश होते थे, चलो आते ही जंगल में टाइगर के दर्शन हो गए। और उसके बाद में जब वो टाइगर उठता ही नहीं था ढीठू, तो फिर वो परेशान भी होते थे। और जंगलात वालों ने उसका नाम इसीलिए ढीठू रख दिया था कि वो ढीठ पड़ा था। और वो ढीठ इसलिए हो गया था दोस्तों क्योंकि उसको चारा दिया जाता था और बुलाया जाता था। जब कोई वीआईपी आता था, उसको आसानी से टाइगर दिख जाए तो कटरा बांध दिया जाता था, भैंस का पाड़ा बांध दिया जाता था वहां पर खिनानोली में। जैसा कि मैंने बताया कि जो खिनानोली जो है वो वीआईपी रेस्ट हाउस है, वहां पे वीआईपी आते थे तो उनको शेर के दर्शन कराने के लिए इस प्रकार किया जाता था। और ये जो ढीठू टाइगर था, और भी ढीठ हो गया था, शायद यही कारण था उसका मैन ईटर बनने का। किंतु ये जो तैमूर टाइगर था, इसके अंदर डीएनए तो ढीठू वाला ही था, लेकिन थोड़ा सा इसका जो स्वभाव था ढीठू से फर्क था। वो कैसे कि ढीठू तो सड़क पे बैठ जाता था रास्ता रोक कर, ये सड़क पर तो नहीं बैठता था। ये जो तैमूर टाइगर था, ये धीरे धीरे वॉक करता हुआ सड़क पे रास्ते पे चलता रहता था और पीछे पीछे गाड़ियां चलती रहती थी। इस प्रकार आधा आधा घंटा वो सड़क पे चलता ही रहता था और पीछे पीछे स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में गाड़ियां चलती रहती थी। और ना उनको रास्ता देता था और ना रास्ता उनका ब्लॉक करता था। और इस मामले में भी जो टूरिस्ट है वो खुश होते थे कि टाइगर के क्या सीन मिल रहे हैं, फोटोग्राफ मिल रहे हैं। और कई बार फिर उनको परेशान भी हो जाते थे क्योंकि वो रास्ता वो छोड़ता नहीं था और जो गाड़ियां थी उनको बाएं दाएं होकर के जाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे गाड़ी चल रही है और टाइगर जो है वो जो तैमूर है गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है। और फिर गाड़ी वाले जब गाड़ी रोक देते थे तो देखने के लिए, तो उन पर घुर्राता था। तो कुछ ऐसा ही बिहेवियर था इसका ढीठू से मिलता हुआ। और ये काफ़ी तगड़ा शरीर से, काफ़ी तगड़ा भारी शरीर का टाइगर था। और इसकी एक और खासियत थी दोस्तों तैमूर की, वो इसकी एक खासियत ये थी कि ये रोरिंग बहुत करता था, धाड़ता बहुत ज़्यादा था। अमूमन जो टाइगर होते हैं वो शांत होते हैं, जल्दी वो धाड़ते नहीं। हालांकि जो लायन होता है उसकी धाड़ मारने की आदत ज़्यादा होती है, वो अक्सर धाड़ते रहते हैं। और जो टाइगर है वो कम धाड़ता है, कम आवाज़ करता है, लेकिन ये दूसरे टाइगर के मुकाबले ये ज़्यादा धाड़ता था। और एक और इसकी टाइगर की आदत थी खास तैमूर की, कि ये बहुत लड़ाका टाइगर था और ये एलिफेंट किलर टाइगर था। इसने एक बार एक युद्ध में, एक लड़ाई में एक टीनेजर एलिफेंट को मार दिया था और उसको मारकर खा गया था। और वो मैं आपको उसकी सारी स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, कि उसने किस प्रकार से उस एलिफेंट टाइगर का शिकार किया, उस एलिफेंट को मारा। उस टाइगर ने, तैमूर टाइगर ने एलिफेंट का शिकार किया और किस प्रकार उसको मारा उसने और किस प्रकार खाया, ये तो उसने किया ही दोस्तों। इसके बाद में मैं एक बार पालतू हथनी के ऊपर बैठ करके कॉर्बेट पार्क में गया था, तो मेरी हथनी के ऊपर भी उसने अटैक कर दिया था और वो भी मैं इंसिडेंट आपको सुनाऊंगा दोस्तों। और फिर किस उस टाइगर के साथ क्या हुआ, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसका इंसिडेंट अगले अपने ब्लॉग में, कि उस टाइगर ने क्या क्या इवेंट किया आगे। और अधिकतर टाइम वो टाइगर जो था वो जो अपना डिकाला रेस्ट हाउस है उसके आसपास ही रहता था। और डिकाला रेस्ट हाउस में उसमें फेंसिंग भी नहीं थी। और इसलिए उसने कौन कौन से इवेंट किए वो मैं अपने अगले ब्लॉग में डालूंगा और जल्दी ही वो मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा दोस्तों। अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।